नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों 350 पॉइंट की धमाकेदार क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग, मज़ा आ गया। डे हाइज के आसपास बाजार बंद हुई है। 17,950 पे क्लोजिंग जो बाजार ने दी है काबिले तारीफ क्लोजिंग है। 17,750 का वो लेवल था जिसको आज बाजार ने कई बार डिफेंड करने की कोशिश की और अंततः बाजार जब उसको डिफेंड करके ऊपर चली तो भाई साहब धूम धड़ाका ही बाजार ने करके दिखाया। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था आज का, काफ़ी बेहतरीन, मतलब मज़ेदार आप जिसको कह सकते हो। तो नवंबर की शुरुआत हमने काफ़ी धमाकेदार मूड में की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाजार जो है इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे, कम से कम दिवाली तक तो कंटिन्यू करे ही। 17,950 क्लोजिंग है, दमदार क्लोजिंग है, कोई बुराई नहीं है इसमें। 18,000 के ऊपर होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती क्लोजिंग, लेकिन कोई बात नहीं, कल के लिए भी तो कुछ छोड़ो। आज हम 350 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिए हैं। आज बाजार कुछ वोलाटाइल थी, खुलते ही गिर गई। हाँ ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, आ गई। उसके बाद बढ़िया बाइंग आपको देखने को मिली और वो बाइंग हमको सजेस्ट कर रही थी कि आज कुछ बड़ा हो सकता है बाजार में। फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, बाजार को नीचे खींचने की कोशिश की बियर्स ने, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो गए और फिर पलड़ा जो है भारी हो गया बुल्स का, और बुल्स ने इस वाले समय में गजब का मोमेंटम दिखाया। 1-1:30 के आसपास जो मोमेंटम आया ना 1 घंटे के अंदर, वो कमाल का था। वो कमाल का था क्योंकि बाजार 17,800 से 17,900 चुटकी बजाकर पहुंची है। 100 पॉइंट का मोमेंटम बाजार ने इसे चुटकी बजाकर दिखाया है और क्लोजिंग भी डे हाइज के आसपास होना काबिल तारीफ है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे उससे पहले बता दें कि ये जो क्लोजिंग है ये अमेरिका के पॉजिटिव संकेत को देखते हुए हुई है, तो आपको इससे खुश तो होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं फील कर लेना है कि नहीं नहीं अब सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। 18,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी एक बड़े लेवल की। क्या था वो? 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग, यकीन मानिए 18,000 से बेहतरीन क्लोजिंग एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ। साइकोलॉजिकली 18,000 हम क्लेम कर लिए होते तो बात बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी क्लोजिंग आपकी दमदार है, तो इन्जॉय कीजिए। पहला दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा गया है। बात करेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप की, उससे पहले एक बात और कहेंगे। आज अगर एफआईआई का आंकड़ा पॉजिटिव आ गया ना तो मतलब काफ़ी और खुशी मिल जाएगी। ये डिस्कशन हम करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में, तो इंतज़ार कीजिएगा। बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। आज भाई साहब एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। फ्यूचर्स की क्लोजिंग देखिए 18,000 पे हुई है, 18,005, ठीक है, सॉरी 18,020, ठीक है, और स्पॉट लेवल की क्लोजिंग हुई है 17,930 के आसपास, ठीक है। मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। प्रीमियम देख रहे हैं, मतलब कमाल का है। फ्यूचर्स का प्रीमियम 70 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 70, 75, 80 पॉइंट, और ये काबिल तारीफ प्रीमियम है। जल्दी बाजार इतना प्रीमियम देती नहीं है फ्यूचर्स में, खासकर ऐसी बाजार में, तो ये भी एक अच्छा ही संकेत है। बुल्स जो है काफ़ी बड़े मोमेंटम के साथ ऊपर बाजार को ले जा सकते हैं अगर ऐसे ही प्रीमियम बढ़ा हुआ रहा तो। बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। 10 मिनट की कैंडल, फ्यूचर्स का ट्रेड दोनों जगहों पे हमारा टारगेट हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई है ऑप्शन वाली ट्रेड में, आपको समझाएंगे आज। और देखिए जब हमारी लॉट साइज कम होती है ना तो ये तकलीफ़ होना बहुत ही लाजमी है। क्यों होती है ऐसी तकलीफ़ें आपको बता देंगे, जो भी लोग साथ में ट्रेड करते हैं वही ये बात समझ पाएंगे। देखिए हम सेटअप पे ट्रेड लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने यहाँ पर पुट बाई किया 3 मिनट और यहाँ पर सेटअप बिल्कुल फेल हुआ है, क्योंकि आपको 10 ही रुपये का वो मोमेंटम दिखा पाया जिसको आप 500 रुपये का प्रॉफिट बोल सकते हो एक लॉट पे। हमको मिनिमम 750 चाहिए होता है, कोई बात नहीं। जहाँ पर हमने पुट बाई किया था हमने यहाँ पर, उसके बाद गिर गया पुट, हमें स्टॉप लॉस मिल गया। फिर से ऊपर गया था, एक बार के लिए लग रहा था शायद हम गलत हो जाएंगे, लेकिन फिर से ये पुट का जो प्राइस है वो नीचे ही आ गया। यानी कि पुट बाई करना एक अच्छी बात थी नहीं। हमने पुट बाई किया था 258 रुपये पर और हमने जो स्टॉप लॉस दिया वो दिया था 244 रुपये पर, ठीक है। सारी चीज़ें यहीं पर हो गई थी, कुछ हमको खास करना नहीं पड़ा। अब 10 मिनट की कैंडल पे जो हुआ वो थोड़ा सा दुखदाई है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। एक भाई साहब ने काफ़ी अच्छी सजेशन हमको दी है, बताएंगे आपको, और वहाँ पर अपना उपाय भी बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपको कॉल बाई करनी थी और ये कॉल काफ़ी अच्छी थी, आप इसको बाई कर सकते थे, या आप 17,900 की भी कॉल बाई करते तो कोई तकलीफ नहीं थी। जो लोग 17,900 की बाई की हैं उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेटअप आपको सिर्फ ये बोलेगा कॉल बाई कर लीजिए नज़दीक वाली, सेटअप आपको सिर्फ ये बोलेगा पुट बाई कर लीजिए नज़दीक वाली, वो और आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आराम से आप यहाँ पर बाई कर लेते। मेरी यहाँ पर बाइंग थी 282 रुपीज़ और 262 रुपये यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 262 रुपीज़, ठीक है। अब आप ये देखिए स्टॉप लॉस मेरा, देख रहे हैं ना, मतलब क्या कहें, कुछ मतलब यहाँ पर कहा भी नहीं जा सकता। हम कॉल बाई करके बैठे हैं, अब स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे बाजार पलट जाएगी, हम कुछ कर नहीं सकते। स्टॉप लॉस लगाएंगे बाजार हमारा स्टॉप लॉस खाएगी और फिर भाग जाएगी।
दुख तो बहुत हुआ लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, सजेशन अब जो दिया गया था बता देते हैं। यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस देना पड़ा और इससे पहले वाले ट्रेड में तो बहुत ही प्यारा, मतलब यहाँ पर तो आप सेटअप का फेलियर ही कह सकते हो। सेटअप यहाँ पर फेल नहीं हुआ था। अगर हम नीचे एवरेज कर लिए होते, इस वाली कैंडल के गिरावट के बाद एवरेज और कर लिए होते तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता। एवरेज मैंने किया नहीं क्योंकि अभी देखिए 250-270 रुपये एक लॉट का प्राइस है। अब 270 रुपये से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है कि 12-13 हज़ार रुपये एक लॉट के ही लग जा रहे हैं। अब अगर आप एक साथ 5 लॉट खरीदते हो तो आगे भी अगर 5 लॉट आप एवरेज करते हो तो बीच का प्राइस तो आ जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही मना किया है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर लॉट्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इंतज़ार कर लो, कुछ दिन बीत जाएँ तब आप ऑप्शन बाइंग की तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो। अभी प्रीमियम जो है टाइम वाला ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट वाला ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी क्या कर सकते हैं, सेटअप ने हमको ट्रेड बहुत बढ़िया दिलाया था दोस्त, लेकिन स्टॉप लॉस मिल गया, मुझे तो मिल गया। आई होप आपने इसको बचा लिया हो। जिन लोगों ने एवरेज किया होगा इस रेड वाली कैंडल पे, बाई साइड का ट्रेड तो आपको सेटअप ने बोल दिया कि कॉल आपको बाई करनी चाहिए, क्योंकि 3 मिनट पे आपका सेटअप फेल हो गया। ठीक, पुट बाई करवा के अब कॉल बाई करना था आपको। और देखिए जनरली ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एक ही डायरेक्शन के दोनों ट्रेड मिलते हैं, और जनरली ऐसा होता है कि जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन के ट्रेड दे तो वहाँ पर काफ़ी मज़ा भी आता है। कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब जो सलाह दी गई कि सर हम कॉल और पुट दोनों एक साथ अगर बाई कर लेते, मतलब 3 मिनट की जो वो थी पुट खरीदनी थी 250 पे, हमने उसको ख़रीदा, और ये भी मान लेते हैं कि हमने 250 या 270-75 के आसपास ख़रीदा, ठीक है, 275 के आसपास, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 100 रुपये बढ़ा और वहाँ पर लगभग 100 रुपये घटा। तो हमें तो कोई लॉस नहीं हुआ अगर हम दोनों एक साथ बाई करते, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक एक फेवरेबल हमको टारगेट दे जाते तब तो अच्छी बात थी। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते थे? तो यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि जनरली बाज़ार इतनी वोलाटाइल होती नहीं है, ठीक है, और जब बाज़ार वोलाटाइल नहीं होगी दोनों ही प्रीमियम धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। और ऑप्शन बायर को ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए कि दोनों तरफ की कॉल आप बाई करके बैठ जाओ। अगर आपको ये पता हो बाज़ार बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाएगी, कोई इवेंट है, तब आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने रिलायंस वाला ट्रेड आपको जब से दिया है, काफ़ी लोगों ने उस पर सवाल भी पूछा और अपना मतलब फीडबैक भी दिया है कि ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो आप कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ा इंतजार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस चला गया 265 रुपये पर, और 260 ही इसने लो बनाया था, 200 उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब एक वीक देख लीजिए, सिर्फ एक वीक। और फिर हम ट्रेड से बाहर हो गए और वहाँ से ये 100 रुपये, 100 क्या और भी ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। ये वाली कॉल कुछ कर सकते थे नहीं। बार बार मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं दोस्त, और बाज़ार सबको ट्रेड से बाहर करती है। तो फ्यूचर वाले ट्रेड अच्छे गए, ऑप्शन वाले ट्रेड अच्छे नहीं गए, नेट ना कुछ मिला ना कुछ दिया। कल इंतज़ार करेंगे कैसा ट्रेड मिलता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 10%, 11-12-13% भाग गया, प्रॉफिट 10 गुना हो जाएगा, और स्टॉक सिर्फ 10 ही % भागी। नाइंसाफ़ी, इसको और भागना चाहिए था, लेकिन क्या करें, प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर से आ गई। इंडसइंड बैंक क्यों भागा? फिर से वहीं जाकर खड़ा है 1225-30। हाँ, इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल ये दोनों ही रडार पे थे हमारे, याद है ना, इंट्राडे स्टॉक्स। ज़रूर देखा कीजिए वीडियो, मोमेंटम बड़ा कैप्चर कर पाओगे। नहीं कैप्चर कर पाए कोई बात नहीं, आगे कैप्चर करेंगे। बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की। निफ्टी 50 आउट परफॉर्म किया है किसकी बदौलत? इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, HCL टेक, ग्रासिम, सब 4, 5, 6, 7% मजबूत। इंडसइंड बैंक तो 8% क्लोजिंग दिया है। UPL गिरा, बजाज फिनसर्व गिरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, ये सब गिरे हैं। नेस्ले थोड़ा सा गिरा, बाकी महिंद्रा, बजाज फिनसर्व 1.5% और UPL 2.5% नीचे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में सेल धमाका 9% ऊपर, इंडस टावर 5%, जिंदाल स्टील 4%, नौकरी 4%, बॉश 4%, 3.5% ऊपर। गिरावट में चोला फाइनेंस 4.5% गिरा, डीमार्ट 1.5%, बंधन बैंक, बजाज होल्डिंग, बायोकॉन, ये सब स्टॉक्स थोड़े थोड़े गिरे हैं। बंधन बैंक ने अच्छी खासी रिकवरी नीचे के लेवल से दिखाई है। निफ्टी मिड कैप में आइडिया 7% भागा, सन टीवी 6% भागा ना, सन टीवी याद है कहाँ का स्टॉक था ये, आप सब भूल गए, सन टीवी। आई होप आपने स्विंग ट्रेड यहाँ पर कमाल का पकड़ा हो, और मज़ा मतलब इसने जो दिया है ना, कमाल। इसीलिए कहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो ज़रूर जाकर देखा कीजिए। और अचानक से ऐसे जो मोमेंटम आते हैं, बाज़ार हमको पहले बोल देती है कि ये स्टॉक अब भागेगा, और जो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखा होगा वहाँ पर जो समझाया गया है उसको देख करके 570 के आसपास ट्रेड नहीं लिया होगा, वो गलत काम कर रहा है। सीखो भाई सीखो, और बढ़िया ट्रेड आपको ऐसे ही मिलते हैं। एंजॉय कीजिए, अभी तो ये लेवल पर आकर खड़ा है, अगर बाज़ार साथ दे गई ना तो ये और धूम धड़ाका भी कर ही सकता है। ठीक है, नीचे चलते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है ना, धमाकेदार स्टॉक 6% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 6% ऊपर, माइंड ट्री 5.5% ऊपर।
गिरावट में मनापुरम फाइनेंस 7% नीचे, BEL 2.5%, एस्कॉर्ट्स 1% टूटा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्री राम ट्रांसपोर्ट आधे % लगभग टूटे हैं। निफ्टी बैंक धूम धड़ाका कोटक महिंद्रा बैंक ने किया 3.25% का, स्टेट बैंक ने 3.25%, RBL बैंक 2.5% ऊपर, IDFC फर्स्ट बैंक 2.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक 7.5% ऊपर और इसी कारण इंडेक्स 2.25% ऊपर। वाह कमाल है। बंधन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.5% और आधा % कमज़ोर थे। छोटे बैंक हैं और उनकी गिरावट भी कम थी, तो इसलिए इंडेक्स को कोई फर्क पड़ा नहीं उससे। फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे तेज भागा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद स्टेट बैंक, उसके बाद ICICI जनरल इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक भी भागा है 2.25%। वाह। गिरावट में चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और श्री राम ट्रांसपोर्ट। तो आज का दिन कमाल, मतलब निफ्टी की क्लोजिंग देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। नीचे के लेवल से जो 350 पॉइंट की रिकवरी है, सच में काबिल तारीफ रिकवरी है, आपको इसको सम्मान जरूर देना चाहिए। अभी विदा ले रहे हैं हम आपसे। आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा। 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अच्छी वाली वीडियोज़ में। आ जाओ कमेंट भाई। हाँ, नायका का IPO वीडियो अपलोडेड है, इससे पहले ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, रॉन्ग नंबर। हाँ यार, रॉन्ग की स्पेलिंग काफ़ी सही राइट लिखी है आपने। चलिए मजाक कर रहे थे, दिल पे मत ले लीजिएगा जानबूझकर, ये सब क्रिएटिविटी है अपने देश की। रॉन्ग नंबर। चलिए, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, तो बिल्कुल फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वीडियो आई होप आपने देखी होगी। रुला दिया यार हिमांशु भाई, क्यों रो रहे हो भाई? बच्चों वाली वीडियो थी जो, उस पर नहीं, रोते नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हिमांशु बस भाई, बस। आप स्टॉक से अप्लाई किया है, UPI मैंडेट नहीं किया, वो कितने बजे तक कर सकते हैं? आने दो, आएगा तो कर देना, चिंता मत करो। 5 बजे के बाद भी UPI मैंडेट आएगा तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। देखिए, हेल्प ऐसे लोग कर जाते हैं और आप थैंक यू भी नहीं बोलते। बोलना चाहिए। नितिन भाई साहब बोल रहे हैं 7 अकाउंट से किया। अरे वाह यार, मतलब हम ही लोग गरीब हैं क्या? दिल पे मत ले लेना कोई। 7 अकाउंट से लोग कर रहे हैं, उनको मिलेगा, हम आप जैसे लोगों को मिलेगा? चवन्नी छापों को नहीं मिलता। चलिए कोई बात नहीं, किस्मत आजमानी चाहिए। नितिन भाई, आपको शुभकामनाएं पहले से, शायद आपको एक मिल जाए तो थोड़ा दोस्तों को चाय पानी करा देना। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।